आज हम बात करने वाले हैं भारत के लेबर लॉज में हुए एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में। इसे एक क्रांति कहा जा रहा है, एक ऐसा बदलाव जो शायद हमारे काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। आप सोचिए जरा, दशकों से इंडिया का जो लेबर मार्केट था ना, वो 29 अलग अलग कानूनों के एक कह सकते हैं एक जाल में फंसा हुआ था। एक ऐसी भूल भुलैया जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा था। और अब अचानक से इस पूरे के पूरे सिस्टम को सिर्फ चार बड़े कोड्स में बदल दिया गया है। ये सच में एक बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे इस ग्रेट लेबर ओवरऑल की, फिर देखेंगे कि कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है, एम्प्लॉयर्स यानी कंपनियों के लिए क्या बदला है, सरकार के इसके पीछे क्या बड़ी सोच है, और आखिर में भारत का नया लेबर लैंडस्केप कैसा दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस महान श्रम सुधार की। मतलब इतने सारे कानूनों को हटाकर सिर्फ 4 कोड्स लाने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? इस बदलाव को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए आप कोई डिश बना रहे हैं और उसकी रेसिपी 29 अलग अलग बिखरी हुई किताबों में है। कितना मुश्किल होगा, है ना? पर अब आपके पास सिर्फ 4 साफ सुथरे ऑर्गेनाइज्ड चैप्टर्स हैं। कितना आसान हो गया। तो सवाल उठता है कि ये सब किया क्यों गया? देखिए, पुरानी व्यवस्था में कई दिक्कतें थीं। पहली बात तो ये कि इतने सारे कानून थे कि कंपनियों के लिए उनका पालन करना ही एक सिरदर्द था। ऊपर से कई अलग अलग अथॉरिटीज, सबके अपने अपने नियम। इससे कंफ्यूजन और देरी के सिवा कुछ नहीं होता था। और सबसे बड़ी बात, ये कानून बहुत पुराने हो चुके थे। आज की इकॉनमी से उनका कोई मेल ही नहीं था। तो मकसद बिल्कुल साफ था, इस पूरे सिस्टम को सिंपल, एफिशिएंट और आज के ज़माने के हिसाब से बनाना। ठीक है, तो ये तो हुई कानूनों की बात। अब आते हैं उन पर जिन पर इसका सबसे सीधा असर पड़ेगा, यानी एम्प्लॉयज़ पर। देखते हैं कि उनके लिए क्या नए अधिकार आए हैं और क्या नई सच्चाइयां सामने आई हैं। इन नए कोड्स में जो एक सबसे बड़ी और कह सकते हैं क्रांतिकारी चीज़ हुई है, वो है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी पहचान मिलना। मतलब जो लोग ऐप्स के जरिए काम करते हैं, जैसे फूड डिलीवरी वाले या राइड शेयरिंग ड्राइवर्स, अब पहली बार उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में शामिल किया जा सकेगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो एम्प्लॉयज़ के लिए ये पूरी तस्वीर कैसी है? देखिए, इसमें दोनों पहलू हैं। एक तरफ काफ़ी कुछ बेहतर हुआ है, जैसे अब मिनिमम वेज का अधिकार सबको मिलेगा। ये यूनिवर्सल है। गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़े बदलाव भी हैं, जैसे अब किसी भी स्ट्राइक के लिए 14 दिन का नोटिस देना ज़रूरी होगा। और तो और, अगर बहुत सारे लोग एक साथ कैजुअल लीव लेते हैं तो उसे भी स्ट्राइक माना जा सकता है। तो आप देख रहे हैं, ये एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश है, जिसमें कुछ फायदे हैं तो कुछ नई शर्तें भी हैं। और अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर किसी के दिमाग में है। क्या इन नए कानूनों के बाद नौकरी से निकालना आसान हो गया है या और मुश्किल? इसका जवाब हाँ, एक तरह से आसान हुआ है। देखिए, पहले जिन कंपनियों में 100 से ज्यादा कर्मचारी होते थे, उन्हें छटनी या अपनी यूनिट बंद करने के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब ज्यादा कंपनियां बिना सरकारी मंजूरी के ये कदम उठा सकती हैं। तो हाँ, प्रोसेस के हिसाब से ये आसान हुआ है। चलिए, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। बात करते हैं एम्प्लॉयर्स की, यानी कंपनियों की। उनके लिए क्या बदला है? एक लाइन में कहें तो उनके लिए लाल फीताशाही कम हुई है, पर जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। कंपनियों के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा है वो है सिंप्लीफाइड कंप्लायंस। इसका मंत्र है एक। मतलब अब दर्जनों रजिस्ट्रेशंस की जगह होगा सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन, कई सारे लाइसेंस की जगह एक लाइसेंस, और ढेरों रिटर्न्स भरने की जगह सिर्फ एक कंसोलिडेटेड रिटर्न। ये बहुत बड़ी राहत है। तो एम्प्लॉयर्स के लिए ये डील कैसी है? एक तरफ तो कंप्लायंस आसान होने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला है, लेकिन जैसा मैंने कहा, इसके साथ नई जिम्मेदारियां भी आई हैं। जैसे अब कंपनियों को नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों के लिए एक रीस्किलिंग फंड में पैसे डालने होंगे, और ये एक बहुत ही अहम बदलाव है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर अपने वर्कर्स को सैलरी नहीं देता, तो अब मेन कंपनी की जिम्मेदारी होगी। ये वाकई एक बड़ा चेंज है। एक और बहुत बड़ा बदलाव है सोच में। पहले जो सरकारी इंस्पेक्टर होते थे, उनका नाम सुनते ही डर लगता था।
अब उनकी भूमिका बदल दी गई है। अब वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कहलाएंगे। मतलब उनका काम सिर्फ गलतियां ढूंढना या छापा मारना नहीं होगा, बल्कि कंपनियों को गाइड करना होगा, सलाह देनी होगी कि वो कैसे कानूनों का सही से पालन कर सकते हैं। और ये बात इस कोर्ट से बिल्कुल साफ हो जाती है कि मकसद सिर्फ उनकी पुलिसिंग करना नहीं, बल्कि नियोक्ताओं को कानून, नियमों और विनियमों का पालन करने में मदद करना है। मतलब अप्रोच अब हेल्प करने वाला है, डराने वाला नहीं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। इन सारे बदलावों के पीछे सरकार का ग्रैंड प्लान क्या है? वो आखिर हासिल क्या करना चाहती है? जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, पुराना सिस्टम बहुत उलझा हुआ था। ढेर सारे पुराने कानून, उनको लागू करने में मुश्किलें, और ये सब मिलकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा था। और सबसे बड़ी चिंता ये थी कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है, वो किसी भी तरह की सोशल सिक्योरिटी के दायरे में नहीं आता था। तो इन नई कोड्स के साथ सरकार के लक्ष्य क्या हैं? देखिए, पहला तो है रोजगार के मौके बढ़ाना। दूसरा, बिजनेस के लिए कंप्लायंस को आसान बनाना। तीसरा, सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। और चौथा, हर वर्कर के लिए, चाहे वो कहीं भी काम करता हो, उसे वेतन और सोशल सिक्योरिटी की गारंटी देना। कुल मिलाकर ये भारत के लेबर मार्केट को आज के दौर के हिसाब से मॉडर्न बनाने की एक बड़ी कोशिश है। और ये समझना भी जरूरी है कि ये सब बदलाव क्यों हो रहे हैं। भारत का वर्कफोर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप इन आंकड़ों को देखिए। 2017-18 से 2023-24 के बीच लगभग 17 करोड़ लोग वर्कफोर्स में जुड़े हैं। अब इतने बड़े और डायनामिक वर्कफोर्स को आप पुराने टूटे-फूटे सिस्टम से नहीं चला सकते। एक नए मॉडर्न फ्रेमवर्क की जरूरत थी। तो इन सारे बदलावों के बाद अब भारत का नया लेबर लैंडस्केप कैसा दिख रहा है? असल में ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है भारत का राजपत्र, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसने नए लेबर कोड्स को हकीकत बनाया। ये इस पूरे ऐतिहासिक बदलाव का एक ठोस सबूत है। तो चलिए इस पूरी बातचीत के बड़े टेकअवेज को जल्दी से समेट लेते हैं। पहली बात, 29 उलझे हुए कानूनों की जगह अब 4 सिंपल कोड्स हैं। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर साफ तौर पर जोर दिया गया है। तीसरा और बहुत जरूरी, सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाकर गिग इकोनॉमी तक लाया गया है। और चौथा, इंस्पेक्टर राज की सोच को बदलकर एक मददगार की भूमिका पर फोकस किया गया है। साथ ही डिजिटाइजेशन पर भी जोर है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या कर्मचारियों की सुरक्षा और बिजनेस को दी गई फ्लेक्सिबिलिटी के बीच ये जो नया बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, वो देश को एक समावेशी और सस्टेनेबल तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।